चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 3, जो कि हम लोग का चैप्टर का नाम है पूर्णांक। ठीक है, और आज देखिए इसमें हमने अभ्यास 3D भी हमने हल कर दिया है। देखिए इस अभ्यास को हमने हल कर दिया है और 3E को भी हल कर दिया है। ठीक है, आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 3F। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले ना अभ्यास 3E की जहाँ तक हमने यहाँ तक सभी प्रश्नों को हल कर दिया है, इसके बाद की चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर इस प्रश्नावली को या अभ्यास 3F को ना इसको हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ा जाए। ठीक है, हम लोग को दिया हुआ है कि कोष्ठकों ब्रैकेट्स का प्रयोग। ठीक है, तो सविता एवं मेरी दोनों सहेली हैं। देखिए यह मेरी मतलब मेरा वाला नहीं है, यह नाम है। ठीक है, सविता एवं मेरी दोनों सहेली हैं, मेरी नाम है। ठीक है, सविता एवं मेरी दोनों सहेली हैं। एक दिन दोनों सेब खरीदने बाजार गईं। सविता ने 3 किग्रा और मेरी ने 5 किग्रा सेब खरीदे। ठीक है, ये सविता 3 किलो खरीद रही है और मेरी 5 किलो। ठीक है, और यदि दुकानदार 40 रुपया प्रति किग्रा की दर से सेब बेच रहा है तो दोनों मिलाकर दुकानदार को कितने रुपए देंगे। ठीक है, सविता ने कुल धनराशि निम्नवत परिकलन की। ठीक है, अब सविता परिकलन कर रही है ना। 3 और प्लस 5 गुणते 40 है ना, और कह रहा है कि 3 है ना, 3 और 4 5 20, यहाँ पे 200 हो गया, 203 हुआ ना, तो जो कि यहाँ पे गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 और 5 को जोड़ेंगे कि पहले कितना किलो हम लोग का सेव बना। ठीक है, 40 रुपया का रेट था, तो 5 3 कितना 8, देखिए 5 किलो था और 3 किलो 8 किलो हम लोग का बना सेव। ठीक है, और 8 चौको 32, ठीक है 320 रुपये बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर यह क्या कर दी कि 3 किलो में भी हमको 40 का रेट से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 5 किलो में तो 40 का रेट से लगा दी, लेकिन 3 में भी 40 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें नहीं की, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, इसको सिर्फ जोड़ दिया, है ना, ये 3 किलो हो गया। चलिए आ जाते हैं हम। मेरी पहले दोनों सहेलियों द्वारा खरीदे गए सेव की कुल मात्रा। ठीक है, 3 किग्रा प्लस 5 किग्रा बराबर 8 किग्रा ज्ञात करती है। फिर कुल धनराशि में यहाँ पे 40 रुपये से गुणा कर दी, है ना, क्योंकि प्रत्येक किलो का कितना दाम है 40 रुपया, तो 40 से गुणा कर दी तो 8 चौको 32, 320 रुपया है। ठीक है, यह सही है। सोचिए किसका परिकलन सही है और क्यों। इसका सही है क्योंकि 40 का गुणा देखिए दोनों जितना रहेगा उतना के हिसाब से था, 8 किलो था, तो अब इसमें 40 का गुणा हुआ। ठीक है, तो यह वाला सही है और यह वाला गलत है। ठीक है, तो क्यों, दुकानदार बताता है कि मेरी ने सही हिसाब किया है, मेरी ने सही किया है। ठीक है, सविता ने गलत किया था, मेरी ने सही हिसाब लगाया है और उसे कुल 320 रुपये चाहिए। दोनों दुकानदार को 320 रुपये अदा करते हैं, किंतु सविता के मन में एक उलझन बनी रहती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि उसका परिकलन क्यों गलत है। सविता घर आकर अपनी बड़ी बहन सुमन से पूछती है, तो सुमन सविता को ऐसी स्थितियों में कोष्ठक का प्रयोग कर परिकलन करने की बात निम्नवत समझाती है। ठीक है, कुल धनराशि था तो पहले 3 किलो था और फिर 5 किलो था, 3 5 को जोड़ लीजिए और रुपया में हम लोग को बदलना है, 40 रुपये प्रति किलो था, 40 का गुणा कर दी। ठीक है, तो यह सही करिए, कोष्ठक लगाने मतलब हम लोग सीधा। अब देखिए कोष्ठक का कैसे निर्माण हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 3 5 8 हो गया और 8 चौको 32 मतलब, और जीरो ही लग जाएगा, 320 हम लोग को प्राप्त हो गया। कोष्ठकों का उचित प्रयोग कर पहले कोष्ठकों के अंदर की संख्याओं को एक संख्या के रूप में प्राप्त कर लेते हैं ना। जैसे इसको हल कर लेते हैं हम लोग, एक संख्या के रूप में आ गया ना। अब 8, यहाँ पे 2 संख्या था, एक 3 था एक 5 था, अब हल करके हम 8 कर दिए। ठीक है, 8 कर लेते हैं। पुनः कोष्ठकों से बाहर दी गई संक्रिया कर अभीष्ट परिकलन करते हैं, मतलब बाहर जो भी दिया हुआ है गुणा भाग जो भी दिया हुआ है फिर उसको हल कर दिया जाएगा ना। यहाँ पे गुणा दिया था तो इसलिए गुणा कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। दिया हुआ है, ध्यान दीजिए और स्मरण रखें। पहला दिया हुआ है, सामान्यतः हम क्रम में भाग फिर गुणा और फिर जोड़ और फिर घटाने की क्रिया भाग जोड़ हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, पहले भाग फिर देखिए, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, ये हम लोग निचली कक्षाओं में पढ़े होंगे। ठीक है, तो घटाने की संक्रिया करके पद संगतियों को सरल करते हैं। ठीक है, अच्छा क दिया हुआ है तो देखिए पहले इसमें भाग दिया जाएगा, भाग है जोड़ है। ठीक है,
तो 7 से इसमें भाग दें, 7 5 35 और 5 4 में जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो गया। ठीक है, देख रहे हैं ना। पहले भाग देंगे, पहले यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये नहीं कि अब पहले 13 में से -4 करने लगे, नहीं। इसमें अब पहले क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे इसमें ना, तो 4 में 2 से भाग देंगे, यह अंश रहेगा, यह हर बनेगा। ठीक है, तो 2 दूना 4 होगा 2, और 13 में से आप 2 घटा देंगे तो आपको 11 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर पहले भाग देकर 2 लिखा था, फिर 13 था, तो 13 में से माइनस कर दिया 2, तो हम लोग को 11 मिला। चलिए आ जाते हैं ग पे। ग पे दिया हुआ है यहाँ पे 55 है। ठीक है, ऋण 6 गुणते 3 है, और प्लस कितना 32 है, ऋण कितना है 3 है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ना गुड़ा वाले को देखेंगे, पहले गुड़ा है कहाँ पे। तो देखिए, तो यहीं पे गुड़ा दिया हुआ है, पहले गुड़ा को हल करते हैं हम लोग ना। तो यहाँ पे छत ली, या 3 छक 18 या छत ली 18, तो 18 हो गया। तो देखिए प्लस वाले को एक साथ जोड़िए, प्लस प्लस वाले को देखिए, छत ली 18 हो गया। ठीक है, 32 है, ऋण 3 है। अब प्लस वाले को एक साथ में ले लिया, इस प्लस वाले को है ना, हम लोग देखिए प्लस वाले को एक साथ में जोड़ेंगे, माइनस वाले को एक साथ में जोड़ेंगे, और जो प्लस वाला रहेगा उसमें से हम लोग माइनस वाले को घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों प्लस वाले को लिख लिया और दोनों माइनस वाले को एक साथ लिख लिया, तो अब दोनों को जोड़ लिया, 5 5 2 7। ठीक है, पहले इकाई का अंक जोड़ेंगे, फिर दाएं का जोड़ेंगे, तो कितना 5 3 8 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, और माइनस का चिन्ह रहेगा ही। ठीक है, तो फिर बना कितना 8 3 कितना 11 को 1, और हाथ में लगा 1, और 1 में जोड़ देंगे इसमें तो कितना 21 आ जाएगा, 18 19 20 21 आएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसमें से देखिए कितना 87 है ना, 87 में से 21 जब हम लोग घटाएंगे तो 7 में से 1 गया तो 6 आया, और 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 66 आ गया। ठीक है, यदि हम कहें कि 36 में से 4 और 3 के गुणनफल से भाग दें, ठीक है, तो इसे निम्नलिखित ढंग से लिखा जाएगा। कह रहा है ना 36 में 4 और 36 में देना है हम लोग किसे, 4 और 3 के गुणनफल से भाग देना है। तो देखिए 36 लिखा हुआ है, हमें किससे भाग देना है, किससे 4 और 3 के गुणनफल से भाग देना है। ये यदि इसे 36 भागे, ठीक है, 4 गुणते 3 लिखा जाता तो उत्तर कितना आता 9 गुणते 7, 9 गुणते 3 बराबर 27 आता, जो गलत है। जैसे देखिए हम लोग पहले भाग करते हैं, तो 4 9 36, 4 9 36, अगर बिना कोष्टक के आप हल कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले देखिए, तो हम लोग पहले भाग ही देंगे, है ना, गुणा नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि पहले भाग जोग होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहले क्या करना है हम लोग को, भाग देना है। तो भाग देते थे 9 आ जाता, और 9 तिली 27 आ जाता, जो कि हम लोग का गलत आ जाता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, पहले कोष्टक को हल करेंगे, है ना। इसी प्रकार 48 भाग कितना है 5 3 8 है, तो पहले इसको हल करेंगे, है ना। यह नहीं कि इसमें इन दोनों भाग देने लगे, है ना। तो देखिए 3 5 कितना हो जाएगा 8, 8 6 48, तो यह कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। इसका अर्थ है कि 3 और 5 को जोड़ने पर 48 से भाग दीजिए। यदि हम कोष्टक, मझला कोष्टक है, सबसे छोटा कोष्टक है, ठीक है, छोटा कोष्टक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका रूप 48 कितना में 3 से भाग देंगे, और फिर कितना प्लस होता। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे कोष्टक नहीं लगा होता तो हम लोग क्या कर लेते, पहले 3 में ही 48 में ही 3 से भाग दे देते। तो जो भी आता इसका इसके अनुसार इसका मान परंपरागत ढंग से निम्नलिखित है, ठीक है, यह गलत आता। अगर इस तरह से हम कर दें बिना ऐसी कोई सवाल है, और पहले हम लोग इन दोनों को हल कर देंगे तो गलत हो जाएगा, पहले जोड़ेंगे और फिर हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो 48 में अगर 3 से आप भाग दे रहे हैं तो 3 एकमा 3, 3 छक 18 16, और देखिए 3 एकमा 3, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक बचा हुआ है, और 18 3 छक 18, 16 में 5 जोड़ देंगे 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यह गलत बना। लेकिन हम लोग का अब इस तरह क्या बनेगा, यह वाला 5 3 8 और 8 छक 48 होता है। देखिए यहाँ पे 5 3 8 हुआ, और 8 छक 48 भाग दिया अंश में, है ना, ये अंश में बना, ये हर में, तो 48 भाग देंगे तो 6 बार गया, तो ये हम लोग का 6 आ गया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है, तो इसी प्रकार की अशुद्धियों से बचने के लिए कोष्टकों का प्रयोग होता है, किया जाता है। ठीक है, ये सही बात है, कोष्टक लगा दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि हम लोग कुछ चीज़ें आसान हो जा रही हैं ना। अगर देख कोष्टक है तो सही उत्तर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोष्टक था तो सही उत्तर पा रहे थे। यहाँ पर अगर हम लोग कोष्टक नहीं लगा रहे हैं तो गलत उत्तर प्राप्त कर जा रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी निम्नलिखित प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे आ रही हैं। 120 में 4 और 3 के गुणे के गुणनफल से 8 बड़ी संख्या से भागफल ना, मतलब देखिए 4 गुणते 3 भाग तो देना ही है, और 4 गुणते 3 कर देंगे, और प्लस 8 जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यह बोला है कि बड़ी संख्या, इससे कितना 8 बड़ी संख्या से भागफल देना पड़ा है। तो 4 और 3 के गुणनफल मतलब 4 गुणते 3, ठीक है, के रूप में लेते हैं, और कह रहा है कि इससे गुणनफल से 8 अधिक ना, तो 4 गुणते 3 के गुणनफल से 8 अधिक, मतलब इसमें 8 हम लोग को जोड़ना है, के रूप में समझते हैं। इसी प्रकार अभिष्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 तेली की, देखिए 4 3 12, और 12 6 कितना 12 और 8 ना, 12 8 20 हो जाएगा।
जब 20 से इसमें आप भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इसको थोड़ा हम, चलिए हम आपको कॉपी पर करके दिखा देते हैं इसको ना। देखिए हमको देना है 120 है, ठीक है, और भाग देना है किससे, 4 गुणते 3, ठीक है, और यहाँ पे मझला कोष्टक है +8। तो देखिए पहले सबसे छोटा कोष्टक हल करते हैं ना, कोई भी प्रश्न रहता है ना। तो चलिए देखिए जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 4 3 कितना 12 हो गया, यह 120 बना, भागे ये तो है। पहले हम लोग पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे तो मझले कोष्टक के अंदर कितना 4 3 12 ही बचा, ठीक है, 4 3 12 और +8 जोड़ना है। चलिए तो 120 भागे कितना, और 12 में आप 8 जोड़ देंगे तो आपको 20 प्राप्त होगा। 20 प्राप्त होगा ना, तो मतलब देखिए इसको इस तरह हम लिख देते हैं एक बार ना, 120, ठीक है, और भाग कितना देना है 20 से ना। देखिए 0 से 0 कट गया, और 2 छक ना, 2 छक्का 12 होता है, तो ये अच्छा हम लोग का प्राप्त हो गया। या फिर इस तरह अगर आप इस तरह भाग देना चाहते हैं, 20 से डायरेक्ट आप भाग देना चाहते हैं 120 में, तो कितना आ जाएगा, 20 छक्का 120 ही बनेगा, ठीक है, 20 छक्का 120। यहाँ पे गुणा करके आप देखते हैं 6 में 0 गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और 6 दूना 12 होता है, देख रहे हैं ना, 6 दूना 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, बाकी ये तो सब कट गया, ठीक है, 6 बार गया, तो हम लोग का भागफल आ रहा है 6, ठीक है। तो यहाँ पर दिया भी हुआ है। चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हम लोग को दिया हुआ है कि ऐसा करने में एक दूसरे प्रकार के कोष्टक, इसे मझला कोष्टक का प्रयोग करते हैं, किया गया। सामान्य गणित में सामान्यतः निम्नलिखित 4 प्रकार के कोष्टकों का प्रचलित है, ठीक है। इसी 4 तरह से रखता है। देखिए ये इसे कहते हैं रेखा कोष्टक, है ना। अगर कोई भी आपको अभी आएगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आएगा ना, तो पहले इसको हल करते हैं, है ना। चलिए ये रेखा कोष्टक, फिर सबसे छोटा कोष्टक इसको हल करेंगे, इस तरह से रहता है, और मझला कोष्टक इस तरह रहता है, ठीक है, और सबसे बड़ा कोष्टक इस प्रकार से रहता है ना, सबको दिया हुआ है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक कोष्टक का बायां भाग, ठीक है, बोला है ना, प्रत्येक कोष्टक का बायां भाग कोष्टक का प्रारंभ होता है, का प्रारंभ, और दायां भाग कोष्टक का अंत व्यक्त करता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कोष्टक लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे प्रारंभ है ये वाला बायां वाला, और दायां वाला अंत है, ठीक है। इसका यही मतलब है, बायां वाला यहाँ पे शुरुआत है, यहाँ पे सबसे बड़ा कोष्टक है तो यहाँ पे शुरुआत है, यहाँ पे अंत है, यहाँ पे मझला कोष्टक का शुरुआत है, यहाँ पे अंत है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, कितना अंत व्यक्त करता है। पहला हम पढ़ते हैं क्रमानुसार, दिया हुआ है ना, रेखा कोष्टक क्रमानुसार, मतलब क्रम से हम लोग रेखा कोष्टक हल करते हैं, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक तथा बड़ा कोष्टक को हटाकर सरलीकरण की क्रिया की जाती है। नियम यह है कि कोष्टक चाहे किसी जिस क्रम में लगे हों, सबसे पहले अंदर के कोष्टक को क्रम से हटा कर क्रिया संपन्न की जाती है, ठीक है। सेकंड वाला हम लोग पढ़ते हैं, सेकंड दिया हुआ है, मतलब यही बोल रहा है कि इस क्रम से हल करते हैं बस। और कोष्टक में यदि पूर्व का चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर पर कोष्टक के अंदर प्लस और माइनस चिन्ह यथा रहते हैं। यदि इस प्रकार कोष्टक में ऋण है तो कोष्टक को हटाने पर अंदर के प्लस और माइनस चिन्ह अंतर परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको प्रश्न में आ रहा है ना, तो बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह है ना, तो ये सबका चिन्ह चेंज कर देगा, है ना, क्योंकि माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस कर देगा, और प्लस वाले के साथ गुणा करेगा तो ये यही रहेगा, माइनस ही रहेगा, और लेकिन प्लस रहेगा तो अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो जैसा रहेगा वो वैसा रहेगा, ठीक है। चलिए हमारा प्रश्न तो बता रहे हैं। और तीसरा हम लोग को दिया हुआ है, यदि कोष्टक के पहले या बाद में कोई संख्या हो तो, और उस संख्या तथा कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह न हो तो वहाँ गुणा का चिन्ह समझ सकते हैं, है ना। जैसे किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है ना, तो हमेशा गुणा ही समझते हैं, ठीक है, सही है। चलिए आ जाते हैं हम लोग, आगे दिया हुआ है, प्रत्येक कोष्टक को हटाने से पूर्व उसका सरलीकरण कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए कोष्टक हटाएंगे, जैसे कोष्टक में जो भी अंदर की चीज़ें उसको हल करते रहेंगे हम लोग ना, ऐसा नहीं है कि उसी में अपने जाल में फंसते रहेंगे। देखिए अब देखिए हम लोग को यहाँ पे उदाहरण 8 दिया हुआ है, तो उदाहरण 8 दिया हुआ तो पहले से यहाँ पे छोटा कोष्टक को हल करेंगे, फिर यहाँ पे मझला, फिर सबसे बड़ा, और फिर बार वाले से हम लोग हल कर देंगे ना। तो चलिए इसका हल तो दिया हुआ है, बाकी हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पे जो भी दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 18 है, और ऋण बड़े कोष्टक में दिया हुआ है 4 प्लस मझले कोष्टक में 16 ऋण 18 ऋण 5 छोटा कोष्टक, और फिर मझला कोष्टक, और फिर बड़ा कोष्टक ना। तो देखिए पहले सबसे छोटे वाले को इसको हल करेंगे ना, तो चलिए हम लोग एक बार लिखते चलते हैं।
बड़ा कोष्टक, 4 प्लस मझला कोष्टक में 16, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है। और ये देखिए 18 में से आप घटा देंगे 5 ना, तो 8 5 13 होता है, तो आपको 13 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मझला कोष्टक और यहाँ पे बड़ा कोष्टक, देखिए 18 4 प्लस, और देखिए ये चीज़ प्लस में है ना, देखिए यहाँ पे प्लस वाला अधिक था तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आया, प्लस वाला बचा। लेकिन अब प्लस और माइनस का जब भी गुणा होता है, प्लस माइनस गुणा होता है तो हमेशा माइनस आता है। तो अब मझले कोष्टक में बना कितना 16, अब ये माइनस हो गया 16 माइनस 13, ठीक है। मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक लग गया। तो देखिए 18 ऋण 4 प्लस ना, प्लस का चिन्ह है। अब देखिए 16 में से जब 13 चला जाएगा तो सिर्फ आपको 3 मिलेगा, 3 मिला ना। और देखिए इसीलिए हम प्लस में लिख दें, क्योंकि देखिए प्लस वाला ही मिल रहा है, प्लस प्लस में गुणा होता है तो प्लस मिलता है। 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, 18 ऋण कितना, यह 7 हो गया, 4 3 7। यहाँ पे माइनस है ना, तो ये जो भी चीज़ आएगा प्लस में आएगा, तो प्लस माइनस गुणा होता है तो हमेशा माइनस आता है। अब देखिए बस इसको घटा दीजिए 18 में से 7, आपको 11 प्राप्त हो गया, ठीक है, जो कि हम लोग का यहीं पे उत्तर बना, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है बोर्डमास नियम ना। तो बोर्डमास नियम क्या होता है, यदि व्यंजक या पद संगति में का, ठीक है, परसेंट मतलब यह भागा गुणा जोड़ और घटाना और कोष्टक का प्रयोग हुआ है तो बोर्डमास अक्षरों से व्यक्त चिन्हों को क्रमानुसार पहले सरल किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको क्रम से ये इसी तरह हल किया जाता है, बोर्डमास इसी कहते हैं नियम है ना। चलिए पहले का को हल करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को और फिर प्लस जोड़ को का ऋण का प्रयोग हुआ तो बोर्डमास का इस तरह प्रयोग करते हैं। चलिए आगे हम लोग को समझाया किस तरह। देखिए बी का मतलब है बोर्डमास इस तरह लिखा गया है। बी का मतलब पहले ब्रैकेट हल करेंगे, आप कोई प्रश्न दिया रहेगा पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ऑफ मतलब का, ठीक है, आपका मतलब का। चलिए डी का मतलब डिवीज़न मतलब भाग, ठीक है। एम का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे फिर, है ना। और फिर ए का मतलब एडिशन योग करेंगे, ठीक है। यस का मतलब सब्सट्रैक्शन करेंगे। पहले कोई भी प्रश्न आ जाए पहले उसका ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ दिया है तो उसका हल करेंगे। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम इसको ऑफ को बता देते हैं आपको ना। देखिए यह ऑफ क्या चीज़ है, देखिए ऑफ एक तरह से ना गुणा ही है। देखिए जैसे यहीं पर हम बता देते हैं, जैसे दे देगा ना कि आपको दे देगी कि चलिए हम लिख देते हैं 80 रुपया है, ठीक है, 80 रुपया है। इसका का दे देगा कि मतलब निकालो 50%, का निकालो 50%। तो देखिए का आ गया ना, तो का मतलब एक तरह से गुणा ही होता है, ठीक है। तो इसको अलग करेंगे तो 80 का मतलब गुणा और परसेंटेज का मतलब देखिए 50 तो रहेगा, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, बटा 100 कर दीजिए। चलिए यहाँ से देखिए यहाँ पे एक जोरो कटा, एक जोरो कटा अंश में और हर में यहाँ पे एक जोरो कटा, ठीक है। 8.40 40 आ जाएगा। देखिए सही है ना, सही किस तरह है, देखिए क्योंकि 50% है, ये कोई भी चीज़ 100% रहता है, इसका 50% कर दिए मतलब इसका आधा कर दिए, है ना, तो 40 आ गया। देख रहे हैं ना, का मतलब गुणा, गुणा ही होता है। बाकी हम लोग इसी को पहले हल करेंगे अगर प्रश्न में है तो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, अच्छा इसको हिंदी में, चलिए अंग्रेजी में तो आप बोल देंगे इसको बोर्डमास बोल देंगे, लेकिन आप हिंदी में क्या इसको बोलेंगे। हिंदी में दिया हुआ है कि कोष्टकों को सरलीकरण में को का भाग योग नियम का अधिक सुविधाजनक रहता है। मतलब कोष्टक का है, कोष्टक जिस पहला प्रत्येक शब्द ले लिया है ना, पहला अक्षर, ठीक है। को का भाग यू भाग ना, फिर यू घ भाग योग, ठीक है। को का भाग योग यही दिया हुआ है, जहाँ को का मतलब है कोष्टक, का मतलब है का, ठीक है। भाग का मतलब है भाग, और गो का मतलब गुणा, यो का मतलब योग, और घ का मतलब घटाना, ठीक है। अब चलिए, और यह लिखने का आवश्यकता नहीं कि हम लोग जैसे कोई प्रश्न हल कर रहे हैं तो ये लिखेंगे नहीं कि को का भाग युग से, नहीं, ये डायरेक्ट आपको या मतलब आपको ये आप अपने आप ये चीज़ जानते रहेंगे, है ना, कि पहले आप कोई चीज़ क्या कर हल करेंगे, पहले कोष्टक हल करेंगे, फिर कार हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाना, ये अपने से रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को यह प्रश्न दे दिया गया है तो पहले आप इतना हल करेंगे, है ना, पहले बस इतना पर ही ध्यान देंगे, जितना तक यह रहेगा, है ना। इसे रेखा कोष्टक कहते हैं, रेखा कोष्टक यहाँ से यहाँ तक है ना, तो पहले इतना को हल करिए, है ना। चिन्ह देखिए 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, तो 4 यहाँ पर लिख दिया, है ना। और यहाँ पे प्लस वाला ज़्यादा था, ठीक है, प्लस वाला ज़्यादा था। या फिर चलिए हम आपको अपने सही करके इसको दिखाते हैं, ठीक है। जो भी प्रश्न है देखिए दिया हुआ है 14, ठीक है, 14 और दिया हुआ है ऋण, बड़े कोष्टक में 12 ऋण और 14 को 12, ठीक है, ऋण, मझले कोष्टक में 9 ऋण 7 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है। और यहीं पर है रेखा कोष्टक, ठीक है, और फिर मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक, है ना।
एक बार मिला लें, सही है। चलिए सब ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए पहले जो जहाँ पर ये रेखा कोष्टक है ना, पहले आप इसको हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना 14 ऋण बड़े कोष्टक में 12 है, फिर कितना मझले कोष्टक में 9 और ऋण, और देखिए सबसे छोटे कोष्टक में दिया हुआ है। देखिए तो जितना पर रेखा कोष्टक है ना पहले उतना ही हल करिए। ये मत ध्यान दीजिए कि बाहर इसके माइनस है कि क्या है, बस जितना से जितना तक है ना उतने को हम लोग हल करते हैं। तो 6 में से कितना चला गया, 2, 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा, है ना। देखिए 7 और माइनस और 6 में से देखिए धनात्मक वाला ही बचेगा, है ना, क्योंकि 6 में से 2 चला जाएगा तो धनात्मक 4 बचेगा, और धनात्मक 4 बचेगा और ऋण से गुणा हो जाएगा, तो फिर हमको क्या मिलेगा, ऋणात्मक ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक बंद। फिर हम लोग हल करते हैं 14 ऋण बड़ा कोष्टक 12 और ऋण मझला कोष्टक 9 माइनस, और देखिए यहाँ से अब छोटे कोष्टक हल करेंगे, छोटा कोष्टक हल करेंगे तो 7 में से 4 चला गया तो आपको सिर्फ 3 मिलेगा, वो भी किसका, धनात्मक का। तो धनात्मक में और ऋणात्मक में गुणा होगा तो ऋणात्मक ही आएगा। ठीक है, चलिए मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, ठीक है मझला कोष्टक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं कितना, 14 ऋण यह 12 हो गया, ठीक है माइनस, और मझला कोष्टक में देखिए 9 में से 3 घटा दीजिए, 9 में से 3 आप घटा देंगे तो कितना मिलेगा 6, वो भी धनात्मक का मिलेगा, तो धन और ऋण कितना, ऋण ही बचेगा। ठीक है, चलिए 14 ऋण। अब देखिए यहाँ पे देखिए 12 धनात्मक अधिक है, ऋणात्मक कम है ना, तो यहाँ पे धनात्मक वाला ही बचेगा, 12 में से 6 चला जाएगा तो 6 ही बचेगा, लेकिन धन और ऋण का चिन्ह क्या मिलेगा, हम लोग को ऋण ही मिलेगा, ये जो कि मिला कितना 6। चलिए 14 में से जब 6 आपको चला जाएगा तो सिर्फ धनात्मक 8 बचेगा। ठीक है, यही हम लोग का उत्तर बना, देख ले रहे हैं, देखिए सही है ना। चलिए हम आ जाते हैं उदाहरण नंबर 10 पे ना। तो उदाहरण नंबर 10 हमको जो भी दिया हुआ है ना, यह प्रश्न पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है ऋण 12, ठीक है, प्लस ऋण 6 और भागे कितना 2 और ऋण 12 माइनस है, और फिर कितना ऋण 5 गुणते ऋण 4 और ऋण मझले कोष्टक में 2 ऋण कितना 3 ऋण 5। ठीक है, और मझला कोष्टक और सबसे बड़ा कोष्टक, है ना। तो देखिए तो पहले ऐसा नहीं करेंगे कि इस छोटे कोष्टक हल करेंगे इसको ना, यहाँ पर पहले हम लोग हल करेंगे, है ना, क्योंकि यही 2 चीज़ है तो पहले एक चीज़ बनाएंगे, फिर मझला कोष्टक, फिर इन सबको बारी बारी से हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये ऋण 12 हो गया, प्लस ऋण 6 है और भाग देना किससे 2 से ऋण, तो पहले कोष्टक को ही हम लोग हल करेंगे, है ना। बोर्ड में से ये नहीं कहते हैं कि पहले ब्रैकेट्स को हल करिए, फिर का है तो का को हल करिए, फिर डिवीजन भाग है तो भाग को हल करिए। ठीक है, फिर उसी तरह से हम लोग हल करेंगे ना। तो यहाँ पे हो गया ऋण 5 गुणते ऋण 4, और देखिए माइनस का चिन्ह, और मझले कोष्टक में 2, और यहाँ पर देखिए जब 3 में से 5 घटेगा ना, तो देखिए यहाँ पे धन वाला कम है तो ऋण वाला अधिक है, तो ऋण वाला ही बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि ऋण वाला अधिक है, ऋण 2 बचेगा, है ना। देखिए 3 से कितना यह ज़्यादा है, आपस में इन दोनों का अंतर कितना होगा 2 होगा, और ऋण वाला बचेगा। तो देखिए ऋण 2 बचा ना, और ऋण 2 इसे ऋण से गुणा करेगा, तो ऋण जब चिन्हों को गुणा होगा तो धन हो जाएगा, धन हो गया, और कितना बन जाएगा 2। ठीक है, मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद। ऋण 12 प्लस कितना ऋण 6 भागे 2 और ऋण का चिन्ह बाहर। ठीक है, ऋण 5 गुणते ऋण 4। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे 2 2 4 हो जाएगा, और प्लस 4 में आएगा, और प्लस 4 और माइनस, प्लस माइनस कितना होता है माइनस ना, तो यह -4 बना। ठीक है, बाकी यहाँ पे बड़ा वाला कोष्टक लगा देते हैं। ठीक है, और ऋण 12 और प्लस ऋण 6 भागे कितना 2 और 12 ऋण है, और देखिए इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तभी हम लोग इसको हल कर घटा पाएंगे ना। यह भी ऋण यह भी ऋण, ऋण ऋण का जब भी गुणा होता है तो धन हो जाता है ना। तो 4 5 है 20। ठीक है, 20 में से कितना 4 घटा दीजिए, क्योंकि हम लोग को 4 घटाना है। चलिए तो ये हो गया ऋण 12। ठीक है, इसको एकदम आराम से हल करेंगे, है ना। देखिए माइनस का चिन्ह तो रहेगा ही, और देखिए यहाँ पे 20 में से जब आप 4 घटा देंगे ना तो आपको 16 मिलेगा। ठीक है, और 16 प्लस का मिलेगा, प्लस वाला अधिक है ना, तो प्लस, लेकिन माइनस के साथ गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा, -16। ठीक है, अब इस प्रकार से कुछ हो गया। तो देखिए अब ऐसा हो गया ना, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब देखिए अब हम लोग सीधा भाग करेंगे, पहले अब इन दोनों को हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऋण 12 यह बना, और चलिए इसमें हम लोग भाग देते हैं, इसमें भाग दे दीजिए। तो देखिए जब भी भाग देंगे ना, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम करके दिखा देते हैं। देखिए ऋण 6 है, अब भाग 2 से दे रहे हैं ना, तो कितना होता है 2 तिहाई 6 होता है, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ऋण 3 आपको बचेगा। तो यहाँ से बचा, और इसको क्या कर देगा, ऋण ही कर देगा, क्योंकि ऋण है, ऋण इसको कर दिया, ऋण कितना 3 कर दिया, और ऋण कितना यहाँ पे 16 है ही। ठीक है, अब देखिए ऋण 12 है, सब इन सभी तीनों ऋणात्मक है, तीनों को जोड़ दीजिए, 6 7 8 9 10 11 को 1। ठीक है, सबको पहले एक स्थान जोड़ेंगे तो 11 को 1 मिला, हासिल 1 लगा। ठीक है,
अब देखिए बाकी 1 यहाँ पे 2 और हासिल 1 कितना 3 बना, और लेकिन सब ऋण है तो यह ऋणात्मक मिलेगा हम लोग को, ठीक है। यही हम लोग का हल मिला, ठीक है। अब हम लोग देखिए ऋण 31 दिया हुआ है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास कॉल कर लेंगे। चलिए तो जो भी दिया हुआ है उसको हल कर लिया जाए। दिया हुआ है अभ्यास ना 3, ये अब हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग पहला प्रश्न पे ना, तो हम इसको लिख देते हैं हल पहले वाले को। चलिए ये हमको दिया हुआ है ना, देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है ना। बस इस तरह हमको कुछ प्रश्न दिया हुआ है और उसको हम लोग सभी प्रश्नों को लिखते हैं बारी बारी से और सबको हल कर लेते हैं। देखिए 21 दिया हुआ है और कितना प्लस 18 भागे कितना 3 है ना। तो बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले भाग ही हम लोग देंगे, है ना। पहले जोड़ तो सकते नहीं इन दोनों को, पहले भाग ही देंगे क्योंकि भाग पहले आता है ना। प्लस देखिए 3 छक 18 होता है ना, 3 छक 18 तो यहाँ पे 6 हो गया, और 21 में आप 6 जोड़ देंगे तो कितना बना 27 बन गया, ठीक है। तो इसका उत्तर आ गया 27। चलिए अब हम लोग सेकंड वाले कॉल कर लेते हैं। सेकंड हमको दिया हुआ है, चलिए यहीं पर हल कर लेते हैं सेकंड वाले को। सेकंड वाला हम लोग को दिया हुआ है 123 और रीड कर देना है 81, पहले 9, ठीक है। तो पहले हम लोग भाग देंगे, न कि इसको पहले ही घटा देंगे, ठीक है। पहले अभी हम लोग कोष्टक के बारे में चर्चा नहीं करना है ना, तो पहले भागयोगी समझिए, भागयोगी तो पहले भाग दे दीजिए, है ना, फिर जोड़े घटाइए। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक बार 81 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये 81 है, न कि 18 नहीं था, 81 था, ठीक है। तो 9 81 होता है तो 100 कितना 23 और 9 81 तो 9 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 81 आता है, तो यहाँ पर 9 आ गया है ना। तो 9 इसमें से हम लोग घटा देंगे ना, तो देखिए 13 में से कितना 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 ही बचेगा, और यहाँ पे कितना 11। चलिए यहाँ से पूरा ये घट गया ना, 4 बच गया, यहाँ पर कितना एक ही बचा, यहाँ पर 114 आया हम लोग का, ठीक है। यहाँ से हमने घटा दिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग किस पे, थर्ड नंबर पे। थर्ड हमको दिया हुआ है, चलिए इसको इस साइड लगा देते हैं, ठीक है। दिया हुआ है थर्ड हमको दिया हुआ है 13 माइनस 8 गुणते 2, ठीक है, और प्लस 3 करना है। तो पहले यही मतलब कोष्टक वाले ही हम लोग हल करेंगे। अगर ब्रैकेट आ गया तो पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास हम लोग पढ़े थे तो क्या पहले ब्रैकेट हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए 13 और फिर ऋण का चिन्ह, 8 दूना 16 होता है, या 2 8 16 समझिए, ठीक है। 16 का प्लस ना 3, या प्लस था और माइनस से गुणा हो तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए पहले, है ना। तो 16 देखिए 13 था, 13 में 3 जोड़ देंगे तो आप कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। धन वाला 16 मिला और ऋण वाला 16, और प्लस माइनस जब दोनों सेम रहता है तो क्या मिलता है बराबर 0 ही आपको मिलेगा, ठीक है। जब इसको हम लोग हल किए तो बराबर 0 मिला। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथों को हल कर लेते हैं। चौथा हमको दिया हुआ है चौथा दिया हुआ है 12 ऋण का चिन्ह, ठीक है, 13 ऋण 12 और भागे देना है 3 से, ठीक है। जब हम इसमें देंगे ना तो पहले कोष्टक के अंदर वाले को हल करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए कोष्टक में भी हम लोग किसको पहले हल करेंगे, कोष्टक के अंदर हल कर रहे हैं फिर भी पहले भाग को ही हल करेंगे, है ना। 12 और ऋण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 13 हो गया और इसमें 3 भाग देंगे तो 3 चौको 12 होगा, तो ऋण 4, ठीक है। यहाँ पे ऋण 4 हो गया क्योंकि 3 चौको 12 होता है, तो 4 बचा। 12 में से कितना आप देखिए ऋण का तो चिन्ह रहेगा ही, और देखिए अब इसमें 4 घटा दीजिए, तो जब 4 इसमें 13 में से घटा देंगे तो आपको सिर्फ 9 मिलेगा, है ना। वो भी धन वाला दिखता। तो देखिए प्लस माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस कितना माइनस ही होगा 12 और ऋण 9, ठीक है। तो 9 3 12 होता है, तो धन वाला बचेगा, यही 3 बचा आपका, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है पाँचवा हल कर लेते हैं। पाँचवा हम लोग को दिया हुआ है कितना 28 और ऋण 7 और प्लस 7 ना। तो देखिए तो इसमें पहले हम लोग गुणा ही करेंगे, है ना। पहले गुणा कर लीजिए, 28 हो गया, और चलिए प्लस वाले को एक साथ लिखते हैं ना। यहाँ पे प्लस में था, ये भी प्लस था, प्लस वाले को एक साथ, और यहाँ पे माइनस कितना 7 5 35 हो गया ना, ठीक है।
देखिए तो 35 हो गया। और जब इसमें अभी आप 7 जोड़ देंगे ना, धन वाले को आपस में जोड़ेंगे, ये तो 7 5 35 ऋण वाला बनाई, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे तो 7 दूना 14, 15 को 5, ठीक है। हाथ में लगा 1 ना, 2 1 3, 35 हो गया, है ना। और ऋण 35 प्लस और माइनस दोनों में सेम चीज़ है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का 0 मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं छठा वाले को। छठा हमको दिया हुआ है कितना, 117 भागे कितना, 7 + 6 ना। तो देखिए तो इन दोनों को पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। 11 7 और भागे, देखिए 6 दूना 12 13, यहाँ पर बन जाएगा 13। जब इन दोनों को हम लोग पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे तो इसको हम लोग ने कितना किया, जोड़ दिया तो 13, तो 13 9वां होता है 117, है ना। 13 9वां होता है 117, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बन गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, चलिए आगे भी सवाल दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग को दिया हुआ है चलिए अब छठा हो गया। अब हम लोग करते हैं सातवां। ऋण 17 और प्लस 8 और भागे 7 - 3, ठीक है। तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो पहले इस मझले कोष्टक को ये हल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए ऋण 17 ना, तो ऋण 17 तो ऋण 17 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस पहले कोष्टक के अंदर वाले को हल करिए, भागे जब 7 में से आप 3 घटा देंगे ना, 4 3 7 होता है, तो 4 बचेगा, वो भी धनात्मक का, ठीक है। धन वाला अधिक था, तो देखिए फिर कितना ऋण 17 रहेगा ये। और देखिए 4 दूना 8 होता है, भाग दे दीजिए तो कितना 2 बार गया, 4 दूना 8, ठीक है। अंश में ये 8 है और हर में 2 है, और 4 है ना, तो 4 दूना 8 2 बना। चलिए यहाँ पे माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, तो घट जाएगा आपस में। तो यहाँ पर बच जाएगा कितना ऋण, और कितना 2 इसमें से घट जाएगा तो 15, ठीक है। यही हम लोग को आया, ठीक है। अब हम लोग अगला आ जाते हैं। अब आ जाते हैं किसमें, 8वां नंबर पे। 8वां हम लोग को दिया हुआ है ऋण 3 प्लस ऋण 6 और भाग देना है किससे, ऋण 3 से, ठीक है। जब देखिए अब पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पे ऋण 3 तो रहेगा ही। और देखिए पहले इतना कोई हम लोग अलग से हल करके दिखा देते हैं। देखिए ऋण 6 है ना, आप उसमें ऋण 3 से भाग देंगे ना, तो देखिए ऋण ऋण आपस में गुणा होगा तो धनात्मक हो जाएगा, है ना। अभी हमने पिछले अभ्यास में पढ़ा था ना कि ऋण ऋण का जब भी गुणा होगा तो यह धन हो जाएगा, और 3 दूना 6, सिर्फ 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे कितना 3 दूना 6, बस 2 आएगा, वो भी धन का। तो देखिए यहाँ पे -3 है और यहाँ पे धन 2 है, तो आप लोगों को मिलेगा कितना, -1 ही मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग हल करने वाले हैं कौन सा, चलिए अब अगला हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलिए अब हम लोग 9वां हल करते हैं, ठीक है। 9वां नंबर हमको दिया हुआ है कितना है, 17, ठीक है। और दिया हुआ है प्लस ऋण 2 और गुणते ऋण 5, ठीक है। और बाहर ऋण 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो और देखिए अब इसमें हम लोग पहले गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 17 है, और देखिए यहाँ पर दोनों जो हम लोग के पूर्णांक है, ये अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का जब भी गुणा होगा तो हमको धनात्मक प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों धनात्मक हो गया ना, तो धन हो गया चिन्ह, और कितना, और ये आपस में धनात्मक हो गया, 5 दूना 10, 10 प्राप्त हुआ, धन 10, और कितना ऋण 4, ठीक है। अब देखिए और इसमें देखिए इन धन वाले को दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 27 मिल जाएगा, है ना। और ऋण 3, इन दोनों को जोड़े तो कितना 27 मिलेगा, और कितना ऋण 4 है, ठीक है। यहाँ पे ऋण 4 है, ठीक है। तो 4 3 7 होता है ना, तो आपको 23 मिलेगा, वो भी धनात्मक है, ठीक है। यही आपका हल हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे वाला हल कर लेते हैं ना। आगे हमको दिया हुआ है 10वां नंबर कितना, 13 भागे कितना 4 ऋण 3, ठीक है। मतलब देखिए पहले हम लोग को रेखा कोष्टक दिया हुआ है ना, तो पहले हम लोग इतना को ही हल करेंगे ना। तो देखिए पहले रेखा कोष्टक को हम लोग हल करेंगे, तो रेखा कोष्टक में क्या होगा, 4 में से 3 बस घटा दीजिए, 4 में से 3 आप घटा दिए तो कितना मिल गया, सिर्फ 1 मिलेगा। 4 में से 3 आप घटा दिए तो सिर्फ 1 मिला, 13 में 1 से आप भाग देंगे तो सिर्फ आपको 13 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए हम लोग का हल हो गया ना। अब आ जाते हैं हम लोग 11 नंबर पे। 11 हमको दिया हुआ है कितना है यह, चलिए ऋण 36 दिया हुआ है, और गुणे में ऋण 1 और प्लस ऋण 24
और भागे 6, है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए पहले भाग वाले को हल करेंगे और देखिए ऋण 36 गुणते ऋण 1 है, ठीक है। पहले इन दोनों को जब हल करेंगे तो देखिए ये अभी माइनस है, ये प्लस है। तो जब ये माइनस प्लस विपरीत चिन्ह वाले रहते हैं ना, तो हम लोग को माइनस ही मिलेगा, ये पूरा सबको माइनस ही कर देगा ना, बाकी इसमें हम लोग भाग दे देते हैं। तो देखिए 6 चौक 24 होता है, ठीक है, 6 चौक 24 या 4 छक 24, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, तो कितना आपको ऋण 4 मिलेगा, ठीक है। तो बाकी ये इसी ऋण की वजह से सब ऋण हो गया, ठीक है ना। और देखिए यह ऋण ऋण का गुणा होगा, धन होगा, धन 36, ठीक है, और ऋण 4, और धन 36 ऋण 4 हो गया। इसमें से 4 घटा दीजिए, 36 में से 4 घटा देंगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को, सिर्फ 32 मिला, ठीक है। ये हो गया हम लोग का हल। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, 11 हो गया था, 12 नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। 12 वाला हम लोग को दिया हुआ है, दिया है कि कितना, चलिए जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं इसको ना। चलिए काफ़ी बड़ा दिया हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ऋण 5 और कितना ऋण 45 और भागे कितना ऋण 15, ठीक है, और प्लस ऋण 3 गुणते 5, ठीक है, ऋण 5 और ऋण 45, ठीक है, ऋण 45 तो भागे कितना इतना, ठीक है। चलिए सब ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं ना। तो देखिए पहले जब अंश और हर में देख लेते हैं, देखिए अंश में कितना है, चलिए ऋण 5 तो यह तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और बाकी ये देखिए जब अंश में और हर दोनों में सेम रहता है ना, दो देखिए ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तो दोनों आपस में धनात्मक हो जाएगा, गुणा होगा तो, और लेकिन यह बाहर का जो माइनस है ये तो रहेगा ही, ठीक है। और 15 15 15 29 यहाँ 45 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, अंश और अंश में ऋण 45 है और हर में कितना है ऋण 15 है, तो ऋण ऋण कट कर दोनों धन हो गया, ठीक है। और 15 यहाँ 45 होता है तो 3 आ गया, लेकिन इस ऋण की वजह से यहाँ पे ऋण रहेगा ही, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए यह प्लस पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, विपरीत है ना, तो ऋणात्मक ही आएगा, तो यहाँ पर भी ऋण कर देगा, ठीक है। तो ऋण कितना पाते हैं 15। चलिए तो देख रहे हैं कि यह भी ऋण हो गया, यह भी, तीनों ऋण हो गया। चलिए तीनों को जोड़ दीजिए, जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 5 5 3 8 और 8 5 कितना 13, है ना, 13 को कितना 3 हाथ में लगाए 23, वो भी ऋण का, ऋण 23 हम लोग को प्राप्त हुआ। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हल नंबर 2 पे, ठीक है। हल, अब दूसरे वाले प्रश्न को हल कर लिया जाए। दिया हुआ है ना, दिया हुआ है हम लोग को कि देखिए पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है कि कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संगति लिखिए, ठीक है। लिखा है क वाला, क लिखा है कि 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, कह रहा है ना कि 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। चलिए तो हम इसको बस लिख देते हैं जैसे दिया हुआ है, 8 से 6 और 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। 8 देखिए पहले 8 है, 8 में गुणा करना है किससे 6 और 3 के योगफल का गुणा, ठीक है। 8 में हमने लिख दिया 6 और 3 का योगफल करके और 8 में गुणा कर दिया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं ख पे, बस जैसे जैसे आपको प्रश्न कहा गया है उस तरह बस आपको करना है, ठीक है। कह रहा है 18 में, ठीक है, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, है ना। 18 में भाग देना है किससे 4 और 2 के योगफल से भाग देना था, ठीक है। तो हमने भाग कर दिया। चलिए आ जाते हैं ग पे। ग वाला हम लोग को दिया हुआ है, कह रहा है 20 में कितना इनसे भाग देना है, चलिए दे रहे हैं। चलिए 20 में भाग देना है, 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, कह रहा ना कि 6 और 2 के अंतर से भाग देना था, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया 6 और 2 के अंतर से भाग। चलिए आ जाते हैं ग पे। ग हम लोग को दिया हुआ है, ग दिया हुआ है 4 और 5 के गुणनफल के बाहर का घटाना। दिया हुआ है 4 और 5 के गुणनफल से 4 और 5 के गुणनफल से 12 घटाना, 12 घटा दीजिए, ठीक है। जैसे दिया वैसे लिख दीजिए। चलिए अंग्या वाला, बाकी इसको हल नहीं करना है, बस आपको बताना है कि ये किस प्रकार से होगा, ठीक है। अंग्या वाला दिया हुआ है 40 में 5 और 2
के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। 40 में, चलिए 40 में ही करना है। कर रहा है कि 40 में 5 और 2 के योगफल, 5 और 2 ना, तो चलिए 5 और 2 के योगफल के एक अधिक संख्या का भाग। चलिए भाग कर देते हैं, ठीक है। देखिए बोला है कि 40 में यही दिया था ना, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक दिया था तो एक जोड़ दीजिए, का भाग देना था तो भाग हमने कर दिया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम चौ पे। चौ हम लोग को दिया हुआ है, चौ हमको दिया हुआ है 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। 3 से, देखिए 3 से गुणा करना है, ठीक है। 3 से, ठीक है, 12 और 7 के अंतर, 12 और 7 के अंतर से एक कम, कम मतलब घटा दीजिए, का गुणा दिया था तो गुणा हमने पहले ही लिख दिया, गुणा ये हो गया। यही हम लोग का प्रश्न बना, ठीक है। अब आ जाते हैं हल नंबर 3 पे, ठीक है। तीसरा हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है, सरल कीजिए, ठीक है। तो क दिया हुआ है, चलिए इसमें दिया हुआ है हम लोग को 20 और दिया हुआ है प्लस, ठीक है। मझले कोष्टक में कितना 9 ऋण 5 प्लस 6 ऋण कितना 4, ठीक है। और मझला कोष्टक बंद ना, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लिया जाए, है ना। ये प्रश्नावली का ये अभ्यास काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 20 हो गया और प्लस मझला कोष्टक, पहले हम लोग छोटा कोष्टक को ही हल करेंगे ना, तो 9 - 5, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह है तो ठीक है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 में से आप 4 घटा देंगे तो कितना धन का 2 बचेगा, ठीक है। बाकी मझला कोष्टक लग गया। एक बार प्रश्नों को देख लेते हैं और, ठीक है, यहाँ पे हाँ ठीक है सब। तो देखिए 20 और प्लस, अब इन प्लस वाले को दोनों को एक साथ में जोड़ेंगे, इस और इस वाले को, प्लस वाले को, तो हम लोग को प्लस 9 2 कितना 11, 11 में से 5 घटाना है हम लोग को। तो देखिए 20 और कितना, इसमें से आप 11 घटा देंगे, 11 में से 15 5 ना, तो आपका धन का मिलेगा, धन का ही मिलेगा। 6 5 11 होता है, 6 मिला और बराबर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, 26 आपको मिला। चलिए क हो गया। आ जाते हैं हम लोग ख पे। चलिए ख दिया हुआ है 80 गुणते 56 ऋण 7 गुणते 8 ना, 13 ऋण 2 गुणते 5, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक और सबसे बड़ा कोष्टक ना। तो देखिए 80 दिया हुआ था गुणे 56 ऋण और मझले कोष्टक के अंदर 7 गुणते 5 और प्लस कितना, ठीक है, 13 में से 2 घटाना है, ठीक है, 2 घटा के 5 है ना। चलिए सब ठीक है। तो चलिए तो हम लोग लिख देते हैं 80 गुणते कितना 56, ठीक है। और देखिए पहले इसी मझले कोष्टक सबसे छोटे कोष्टक हल करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना, न कि घटा देंगे, ठीक है। ऋण मझला कोष्टक, तो और थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो गलती आ जाएगा उत्तर ना, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, पहले यहाँ पर दिया था 13 ना, चलिए 13 ही रहने देते हैं। और 5 दूना कितना 10, क्योंकि पहले हम लोग गुणा ही करते हैं, है ना, फिर घटाना करते हैं। 5 दूना 10 हो गया। चलिए मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक लग गया। चलिए 80 गुणते 56, यहाँ पे बड़ा कोष्टक है 56 ना, माइनस 7 गुणते 8, ठीक है। और प्लस जब आप 13 में से कितना 10 घटा देंगे तो सिर्फ आपको 3 प्राप्त होगा। मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, 80 56 और ऋण का चिन्ह और 8 साथ कितना, यहाँ पे मझला कोष्टक है, ठीक है। 8 साथ 56 होता है तो 56 लिख देते हैं और प्लस 3 कर देते हैं, ठीक है। 8 साथ 56, 56 प्लस 3 और मझला कोष्टक बंद और सबसे बाहर बड़ा कोष्टक, ठीक है। 80 है ना, 56 और ऋण कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 5 9 59 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी देखिए यह प्लस है या माइनस है ना, गुणा करना है, यहाँ पर बाहर सबसे गुणा चिन्ह है, ठीक है। और कुछ नहीं ना भूलें, ठीक है। और देखिए 56 में से इसमें घटाया तो देखिए यहीं बचेगा ना, बाकी तो यहाँ से 56 घट जाएगा इसमें से, है ना। तो आपको ऋण 3 ही प्राप्त होगा, क्योंकि ऋण वाला ज़्यादा है तो आपको मिला
ऋण 3, ठीक है। बाकी इसको गुणा कर दीजिए, 8 8 16 8 लिखे 24, तो ऋण आपको 24 मिला, और जीरो लगा देंगे क्योंकि जीरो है, बराबर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए इसका हमको मिला कितना, ऋण 240। अब हम लोग आ जाते हैं आगे ना, आगे हम लोग को दिया हुआ है ग वाला, कितना 121 भागे 16 ऋण कितना 14 ऋण 3 9 ऋण 6 कोष्टक में, ठीक है, मझले कोष्टक में और बड़ा कोष्टक लग गया, ठीक है। तो देखिए अब देखिए, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं ना, 121 भागे 16 ऋण कितना मझले कोष्टक में, ठीक है, 9 माइनस 6 है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो 121 भागे 16 ऋण का चिन्ह, ठीक है, यहाँ पे 14 हो गया, ऋण 3। पहले हम लोग छोटा कोष्टक को हल करेंगे ना, तो 9 में से 6 चला जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, गुड़ते अब 3 ही मिला, कुछ नहीं तो मतलब यहाँ पे गुड़ा है, ठीक है। और बाकी मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। चलिए 121 भागे 16 ऋण, अब देखिए मझला कोष्टक में 14 तो रहेगा, 3 3 9, ऋण का 9 प्राप्त हुआ, ठीक है। बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, 121 भागे कितना 16 ऋण, और देखिए यहाँ पे 5 बचेगा क्योंकि 14 में से अगर 9 घटाएंगे आप ना तो 5 ही मिलेगा, और 5 देखिए धन का मिलेगा, धन वाला ज़्यादा है ना, धन का मिलेगा, लेकिन यह धन और ऋण का गुणा हो जाएगा तो ऋण मिलेगा, ठीक है। कितना अधिक था 5 ना, तो यहाँ पे 5 हो गया, और कितना यहाँ पे अब कोष्टक बंद, ये हमने पूरा हल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए घटा भी दिया, 5 आ गया, और धन 5 आया था और ऋण से गुणा कर दिया तो कितना ऋण 5 हो गया, और बाकी बड़ा कोष्टक बचा, ठीक है। अब देखिए 121 भागे, जब इसमें से आप 16 में से 5 घटा रहे हैं ना तो आपको 11 ही बचेगा, ठीक है, वो भी धन का, धन वाला दिखे तो धन वाला बचा। चलिए तो अब 11 एकम 11 और फिर 11 एकम 11, तो 11 12 में 11 इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं घ वाले को, ठीक है। घ हमको दिया हुआ है 5, सबसे बाहर 5 है, मतलब एक गुणा में है, जो भी आएगा मतलब इसके अंदर का जो भी हम लोग हल कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे, प्लस कितना मझला कोष्टक 3 प्लस 6 5 6 ऋण 3, ठीक है, बड़ा कोष्टक ना। चलिए 18 प्लस मझला कोष्टक में 3 प्लस 6, पहले इसको हल कर देंगे ना सबसे छोटा कोष्टक को, तो 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना मिलेगा, 5 में से 3 चला गया तो आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। बाकी मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक है ना। चलिए 5 18 प्लस 3 6 दूना 12, ठीक है, और मझला कोष्टक लगा देते हैं बड़ा कोष्टक 5 18, और देखिए इन दोनों का जब आप 13 में से इसमें 3 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 ही मिलेगा ना, ठीक है, तो 15 मिला, ठीक है। अब इसमें जोड़ देते हैं हम ना, 18 को जोड़ देते हैं 15 को, तो ये अंदर हम लोग को क्या मिल जाएगा, 8 5 13 को 3, और यहाँ पर भी 1 1 33 हो जाएगा, तो 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, 5 का ना एक गुणा में ही है, ठीक है, तो 5 3 15 को 5 हाथ में लगाए, 5 3 15 1 16, 165 आपको मिला, ठीक है। चलिए अब हम लोग हल करते हैं अंगिया वाले को ना, तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है कितना 12 माइनस 5 गुणते 6 प्लस मझले कोष्टक में 3 प्लस कितना 8 माइनस 2, बस यह सब आपको ना बस प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है ना, आते आते बहुत प्रैक्टिस आप लोग कर लें, ठीक है, ताकि इसमें आगे के कक्षाओं में पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो, है ना, इसको एकदम अच्छी तरह से आप समझ लें, ठीक है। तो चलिए तो पहले इसको हम लोग हल करेंगे, कितना 12 में से 5 जाएगा और गुणे 6 प्लस, ठीक है 3, पहले हम लोग रेखा वाले को हल करेंगे, रेखा कोष्टक को, तो 6 में से आप जब भी घटा देंगे 2 तो आपको कितना मिलेगा 6 ही मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस 6 बचा, मझला कोष्टक लग गया, कोष्टक बंद, 12 ऋण 5, ठीक है, और गुणते कितना 6 प्लस 6 3 कितना 6 7 8 9, ठीक है, बाकी 12 में से 5 घटाना है हम लोग को, यहाँ पे कोष्टक है तो इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम लोग को पहले ही हल कर देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर है ना, 9 6 कितना 15, 9 6 15,
और देखिए ये कोष्टक में अलग था, इसीलिए हमने इसको पहले नहीं हल किया, हल कर देना चाहिए था पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12 में से 15 घट जाएगा तो कितना मिलेगा आपको? 6 5 11 होता है ना, तो 7 5 12 होता है, तो आपको 7 मिलेगा और 5 है ना। तो अब 15 का इसमें गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 15 7 105 होता है, तो 105 लिख दीजिए। ठीक है, या फिर गुणा कर सकते हैं। देखिए 5 7 कितना 35 को 5 लगा, हाथ में लगेगा 3, 7 1 7 3 10। ठीक है, 105 आ गया। चलिए अब आ जाते हैं हम 6 पे। 6 हम लोग को दिया हुआ है 16 + 1 + 16। ठीक है, -3 और गुणते 4 सबके बाहर कोष्टक। ठीक है, अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है 16 प्लस कितना, चलिए पहले कोष्टक कॉल करेंगे 1 प्लस। ठीक है, और सबसे छोटे कोष्टक में 16 में से 3 घटा देना है, तो 16 में से आप 3 घटाएंगे तो 13 बचेगा। ठीक है, 13 गुणते 4। ठीक है, तो चलिए प्लस का, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। ठीक है, देखिए 13 13 13 26 13 3 39, 13 3 39 13 चौक 52। ठीक है, तो 1 प्लस 13 चौक 52 ना। ठीक है, 16 और देखिए 52 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 53 हो गया ना। बस इसको 16 में जोड़ दीजिए, 6 3 9 हो गया। ठीक है, 6 और 3 9 बना, और 5 1 6 बना। ठीक है, चलिए ये उत्तर बन गया ना। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, 6 के बाद अब आ जाते हैं 6 पे। 6 हम लोग को दिया हुआ है, इसमें से अभी 3 ही दिया हुआ है। ठीक है, 3 ऋण मझले कोष्टक में 3। ठीक है, 3, अच्छा छोटा कोष्टक है 3, यहाँ पे 1 सेकेंड 1 2 3 बार 3 लिख दिए ना, तो यहाँ पर आ गए हम 3 - 3। ठीक है, और सबसे छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो 3 ऋण, ठीक है, मझला कोष्टक के ऋण सबसे छोटा कोष्टक। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 3 और बड़ा कोष्टक ऋण 3, मझला कोष्टक 3। ठीक है, 3 है और ऋण, और देखिए यहाँ पर छोटा कोष्टक और 3 तो रहेगा ही, लेकिन जब हम लोग रेखा कोष्टक को पहले हल करेंगे ना, तो 3 में 3 घट कर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। 3 ये कट के 0 हो गया, तो ये सब 0 हो गया ना, तो -0 पर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब 0 हो गया। यहाँ पे बस 3 बचा, मझला कोष्टक बना। ठीक है, यहाँ पे बड़ा और 3 है ना। देखिए अब ऋण, अब देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर धन में भी 3 है और ऋण पर भी 3 आ गया ना, तो यह 3 भी क्या मिलकर हो गया हम लोग का 0 हो गया। ठीक है, और देखिए 3 और ऋण, और यहाँ पर भी ये 0 हो गया पूरा, तो यहाँ पर भी 3 है ना, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही बचा, तो यहाँ पे प्लस है या माइनस है, दोनों गुणा होकर 3 ऋण 3 बना, तो यह भी 0 आ गया। चलिए अंत में 0 आ रहा है। चलिए अब हम लोग आगे हल करते हैं ना। चलिए अब हम लोग हल करते हैं ज वाले को। जो हमको दिया हुआ है 112 ऋण 121 भागे कितना 11 गुणते 11। ठीक है, और ऋण का चिन्ह। ठीक है, ऋण का चिन्ह ऋण 4। ठीक है, और ऋण मझले कोष्टक में 3 है ना। चलिए 3 ऋण 8 ऋण 1, यहाँ पे कोष्टक मझला कोष्टक और सबसे बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। देखिए कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ ना, तो एकदम उत्तर गलत आ जाएगा, है ना, तो इसको एकदम ध्यान से करेंगे। चलिए अपने से तो प्रयास ही करेंगे गलती ना हो कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे 121 है। ठीक है, और भाग देना किससे 11 गुणते 11 से ना, है ना। चलिए यहाँ पे माइनस और -4 है। ठीक है, अब और दिया हुआ है माइनस कितना 3 और ऋण, और देखिए यहाँ पर 8 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7 ही बचेगा, और लेकिन वो प्लस का बचेगा, प्लस माइनस कितना माइनस ही होगा, -7 मझला कोष्टक। ठीक है, और चलिए यहाँ पर कितना 112 है, ऋण का चिन्ह है ना, मझला कोष्टक में कितना 121 है, और भागे
चलिए एक कोष्टक में दिया हुआ है ना, तो इन दोनों का गुणा ही कर देते हैं। 11 में 11 का जब आप गुणा करेंगे ना, तो 11 का वर्ग यही होता है 121 होता है। अभी हमने किया पीछे। और देखिए इस माइनस माइनस में आप गुणा कर देंगे ना, इस छोटा कोष्टक में, तो इसको हल कर देंगे ना, तो माइनस माइनस गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +4 बना। ठीक है, यह और देखिए यह माइनस है ना, ठीक है माइनस। और देखिए 3 में से 7 घटाएंगे तो आप देखिए ऋण वाला बचेगा, क्योंकि 4 3 7 होगा, 4 बचेगा। और क्यों? क्योंकि ऋण वाला अधिक है, तो ऋण 4 बचेगा, और ये बाहर भी ऋण है, तो ऋण ऋण आपस में धन हो जाएगा, यह बनेगा धन 4। ठीक है, कोष्टक बंद। 112 ऋण। अब देखिए 121 में 121 में आप भाग देंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 121 हंस में रहेगा, 121 हर में, हंस हर में दोनों सेम है, तो कट कर 1 आ जाएगा। 1 प्लस कितना, यही ना, +4 ठीक है, तो 112 है और ऋण। और देखिए 4 4 8 1 9, 9 घटा दीजिए इसमें से, देखिए तो 103 बचेगा। ठीक है, कितना? 103। ये हम लोग का उत्तर बन गया। 9 10 11 12, ठीक है, 103 ही बनेगा। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर झ पे ना, तो झ को हल कर लिया जाए। ऋण 2 है, ठीक है, और ऋण 5 है, और प्लस कितना, ऋण 25, और गुणे 7, ऋण 4 माइनस 6, ठीक है, और ऋण 5 है बाहर। ठीक है, इसको हमको हल करना था। देखिए अभी हमने हल किया था ना, बस इधर उधर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, इसकी वजह से गलत हो गया था, लेकिन अब इसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ऋण 2 हो गया। इसमें देखिए अब ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इसको पहले हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट का पहले हम लोग हल करते हैं। ठीक है, बाकी इसको भी हल कर लेते हैं, फिर इस यहाँ पे छोटा कोष्टक दिया हुआ, इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, दिया हुआ है कि देखिए ऋण 5 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना प्लस माइनस माइनस होगा, -25। ठीक है, मझला कोष्टक बंद। ठीक है ना, मझला कोष्टक बंद। ठीक है, और कितना, गुणे ऋण 7, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे +4 है, और यहाँ पे -6 है, तो यह कितना बन जाएगा, +4 है और -6, माइनस वाला अधिक है, कितना अधिक है, ऋण 2, तो ऋण 2 का अब यहाँ पे ऋण 2 आ गया ना। चलिए, और यहाँ पे कितना, ऋण 5 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़ा इसको और हल कर लेते हैं। ठीक है, ऋण 2, और देखिए ऋण 5 और ऋण 25 कितना, ऋण 30 होगा। ठीक है, कोष्टक बंद, और गुणे कितना है, ऋण 7 बना। ठीक है, और कितना, यहाँ पे ऋण का चिन्ह है। ठीक है, और ये देखिए ऋण ऋण कितना बन जाएगा, ऋण ऋण का दोनों गुणा हो जाएगा, धन हो जाएगा, और 5 दूना 10, 10 बन गया ना। चलिए बाकी इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 2 है, चलिए यहाँ पे 2 इस तरह है गुणा में। तो चलिए जब इन तीनों का देखना है, तीनों ऋणात्मक है ना, इन ये तीनों गुणा में, जब इसका गुणा किया जाएगा, इसका ऋण ऋण धन हो जाएगा, और फिर धन का ऋण में करेंगे तो आपको ऋण ही प्राप्त होगा, है ना। तो देखिए, तो फिर यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए 30 दूना 60 हो जाएगा, जब 30 का आप 2 में गुणा कर देंगे, 30 दूना 60, और अभी 7 का गुणा करना बाकी है। ठीक है, और ऋण 10। ठीक है, तो 6 7 42, ऋण कितना, यहाँ हो जाएगा 6 7 42, और 0 लग जाएगा। ठीक है, और ऋण कितना, 10 है हम लोग के पास, और 10 घटा दीजिए, इसमें दोनों ऋण है ना, दोनों जुड़ जाएगा। ऋण कितना, 430 प्राप्त हुआ। ये हम लोग का हो गया उत्तर। अब हम लोग आ जाते हैं झ से, आ जाते हैं हम लोग ट वाले पे। ट हम लोग को दिया हुआ है 15 ऋण, और कितना, और दिया हुआ है ऋण 3। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, 4 ऋण 6 ऋण 2, रेखा कोष्टक, भागा कितना, 3। ठीक है, मझला कोष्टक, और कितना, 5 है ना, प्लस ऋण 3 गुणते ऋण 6, मझला कोष्टक। एक बार थोड़ा मिला लें इसको, 15 है, ऋण 3 हो गया, 4 ऋण कितना, ठीक है, और यहाँ पे हो गया ऋण 2। ठीक है, भागे 3। ठीक है, यहाँ पे मझले कोष्टक में दिया हुआ है 5 प्लस। ठीक है, चलिए सब ठीक है, करते हैं हम लोग आगे। 15 ऋण का चिन्ह ऋण 3। ठीक है, और देखिए पहले हम लोग इसको रेखा वाले हल करेंगे, तो 4 में से कितना, 4 चला जाएगा। देखिए 6 में से कितना चला गया, 2 चला गया, तो हम लोग को कितना मिलेगा, सिर्फ 4 ही मिलेगा।
वो भी प्लस का ना, तो प्लस और माइनस मिलकर कितना प्लस का ही 4 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भागा 0 भागा 3 ना। चलिए तो यहाँ पर बना मझले कोष्टक में कितना 5। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ऋण 3। ठीक है, गुणते ऋण 6 कोष्टक बंद और इधर है ना। तो देखिए 15 ऋण 3। ठीक है, और यहाँ पर हमने गुणा भी नहीं किया, इसको भी कर देना चाहिए था। लेकिन देखिए यहाँ पर ना सब ये 0 हो जा रहा है। 4 में से 4 जब घट जाएगा ना तो ये 0 बना, फिर भागे 3। यहाँ पर अब जो भी अंदर बना, अब इससे क्या मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 बनेगा। ठीक है, तो अब इसको हल करने का कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि जब यह इसमें गुणा होगा तो 0 होगा। यह चीज़ अंश में भी मतलब यहाँ पर भी जो भी है यह भी 0 बन गया, और इसमें 0 से कोई भी संख्या से भाग देंगे ना तो सब 0 हो गया, सिर्फ आपको 15 मिलेगा। ठीक है, यही हम लोग का उत्तर बना। ठीक है, अब हम लोग हल करते हैं कितना ठ वाले को। देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए कि देखिए 4 से 4 घट गया था ना तो 0 बन गया, तो यह 0 हुआ ना तो यह इसको भी 0 कर देगा, क्योंकि 0 का गुणा होगा तो पूरा 0 कर देगा। और यहाँ पे भाग में कुछ भी लेकर आएंगे हम लोग ना, है ना। अब इसमें 5 जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर 3 का गुणा करेंगे, अंश में 0 तो हर में कुछ भी रहे 0 हो गया सब। ठीक है, इसलिए सिर्फ 15 आया। चलिए 4 का दिया हुआ है। ठीक है, 15 फिर कितना 25 दिया हुआ है, ऋण 18 भागे कितना 7 माइनस 2 का। ठीक है, 3 ऋण 13 ऋण 4 ऋण 3। ठीक है, और रेखा कोष्टक प्लस 5 मजला कोष्टक कोष्टक बंद। चलिए इसको बेहद ही ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर मिला लेते हैं। 4 का दिया हुआ है, ये कोष्टक में नहीं था 4 का, यहाँ पे मझले कोष्टक में था। बड़े कोष्टक में 25 ऋण 18 भागे कितना 7 माइनस 2 का। ठीक है, ऋण। ठीक है, चलिए सब हो गया ना। तो का को पहले हम लोग हल करते हैं, है ना। देखिए जब भी हम लोग बोर्ड मास पढ़े ना तो ब्रैकेट पहले हम लोग क्या हल करेंगे, ब्रैकेट, और फिर का को हल करेंगे ना। तो चलिए ब्रैकेट जो भी चीज़ है उसको हल कर लिया जाए। तो 4 का रहने देते हैं, पहले ब्रैकेट को हम लोग हल करते हैं। ब्रैकेट में कितना 25 ऋण 18। ठीक है, 25 ऋण 18। ठीक है, भागा देना है कितना, पहले इसको पहले इन चीज़ों को हल करेंगे ना। पहले सबसे छोटा कोष्टक हमसे हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो 7 माइनस 2 का 3। ठीक है, ऋण 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 घट जाएगा तो आपको 1 मिलेगा, वो भी धन का। तो ये हम लोग का मिलेगा 13 और ऋण 1। क्यों ऋण 1, क्योंकि ये प्लस में क्या है तो यहाँ पे माइनस से गुणा गया तो माइनस हो गया। ठीक है, और फिर कितना प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे कोष्टक बंद। 4 का 25 और ऋण 18 भागे कितना मझला कोष्टक है 7 माइनस 2 का 3, 2 का 3, है ना। और यहाँ पर ऋण का चिन्ह 13 में से जब 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा धन का, लेकिन बाहर माइनस है, माइनस और प्लस माइनस हो गया। ठीक है, और प्लस 5 ये बना, और फिर कितना, और फिर मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। फिर लिखते हैं 4 का 25 ऋण 18 भागे मझला कोष्टक ना 7 ऋण। देखिए का मतलब होता है गुणा, हम बताए ना का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो इन दोनों 6 बन जाएगा। ठीक है, और ऋण 12 प्लस 5 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। ठीक है, 4 और का भी मतलब गुणा होता है। चलिए रहने देते हैं का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 18 25 है ना, 25 माइनस 18 है, 25 माइनस 18 और भागा कितना। चलिए प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं और माइनस वाले को एक साथ ना। तो देखिए यहाँ पे बना मझला कोष्टक, और फिर कितना प्लस वाले को जोड़ते हैं तो 7 5 12 हो गया। यह देखिए प्लस वाला था तो दोनों के एक साथ हमने जोड़ा, माइनस वाले को जोड़ेंगे तो कितना ऋण 18 हो जाएगा भागा और बड़ा कोष्टक।
4 का, ठीक है, और यहाँ पे 25 ऋण 18, ठीक है, भागा। जब इसमें से आप घटाएंगे तो ऋण वाला ज़्यादा है, ठीक है, तो कितना बना, कितना बचेगा, 12 से ऋण 6 दिखा है तो यहाँ पे ऋण 6 बना, ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए अंश में यहाँ पे ऋण 18 आपको मिला है, यहाँ पे ऋण 6 है, ऋण ऋण दोनों धनात्मक हो जाएंगे, है ना, क्यों हो जाएगा, चलिए यहाँ पे कोष्टक से मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए ऋण कितना है, 18 है ना, और कितना ऋण 6 आ रहा है, ऋण 6 से हमको भाग देना है, तो 6 तिली 18 होता है, और ऋण ऋण धन होता है, तो 6 3 बचा, ठीक है, तो 4 का बचा, ठीक है, और यहाँ पे कितना, इन दोनों को हमने हल कर दिया तो कितना बताया आपको, सिर्फ 3 बचा, और यहाँ पर जो भी था ऋण हम इसको ले चुके हैं, ठीक है, ऋण 18 ले लें तब ये धन हो गया, 25 कितना धन 3 ना, कोष्टक बंद। 4 का मतलब गुणा, ठीक है, 4 का मतलब गुणा, ठीक है, और क्या बना 25 और 3 कितना 5 3 8, ठीक है, और 2 28, 4 का गुणा करिए इसमें, 8 चौको 32 को 2 हाथ में लगा 3, 4 दूना 8, 9 10 11, यही बना, यही आपका उत्तर बना ना। देखिए 8 चौको 32 को 2 हाथ में लगा 3, ठीक है, हाथ में 3 लगा, 4 दूना 8, 9 10 11, यही बना उत्तर, ठीक है। बाकी ये सब प्रश्नावली हमने हल कर दिया, ठीक है, अब अगले दिन हल कर दिया जाएगा। चलिए ये सब तो हल हो गया, अगले दिन अब अगली बार से हम लोग क्या सांख्यिकी हल करेंगे। चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।